मन के प्राकृत स्वभाव का संपूर्णतः नवसर्जन करना चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है, मुझे योग का अभ्यास करना है, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने की मेरी आकांक्षा है। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किंतु वह अपने प्राकृत स्वभाव को, आदतों को, चारित्र्य को, वर्तमान को, चाल ढाल को बदलना नहीं चाहता। प्राकृत स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शक्ति दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निस्वार्थ सेवा और सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियां और दुर्बलताएं खोज लेनी पड़ेंगी। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज कर निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति बताते हैं। जगत प्रलोभनों से भरपूर है, अतः साधकों को ध्यान पूर्वक उनसे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गढ़ाई न हो जाए, तब तक उन्हें सद्गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। हे पूज्य गुरुदेव, हे मेरी अविद्या के विदारक, आपको मेरे नमस्कार। आपकी कृपा से मैं ब्रह्म का शाश्वत सुख भोगता हूं। अब मैं पूर्णतः निर्भय बन चुका हूं। मेरे सब संशय और भ्रम नष्ट हो गए हैं। ऐसे गुरु चरणों में बैठकर शिष्य को प्रार्थना करनी चाहिए। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं उन गुरुदेव को नमस्कार करता हूं जो संसार रूप हाथी के लिए सिंह के समान है, जो संसार में तथा एकांत में समदृष्टि से सदा सर्वदा पूर्ण बने रहने वाले हैं, जिनकी कृपा से साधकों को देह में रहते हुए भी देह दिखाई नहीं पड़ती तथा संसार रूप अंधड़ देखते देखते समाप्त हो जाता है, जिनके कृपा कटाक्ष से ही अलक्ष्य वस्तु बिना लक्ष्य के लक्षित हो जाती है तथा साक्षी भाव विस्मरण हो जाता है। एकनाथ जी आगे कहते हैं, सद्गुरु कृपा से मैं कृतकृत्य हुआ। अपने हृदय की कृतकृत्यता का वर्णन गुरु स्तुति के रूप में करते हुए वे आगे कहते हैं कि हे सत्स्वरूप सद्गुरुराज, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर जैसे ही मैंने सद्भाव से आपके श्री चरणों में नमस्कार किया, वैसे ही आपने तूपन निकालकर मेरा मैंपन नष्ट कर दिया। आपके श्री चरणों की कठोरता कितनी अपूर्व है कि जीव का जो लिंग देह वज्र से भी नहीं टूट सकता, उसी को आपने अपने चरण स्पर्श मात्र से विदीर्ण कर डाला। बलि ने आपके केवल चरणों का स्पर्श किया था, उसको भी आपने पाताल में पहुंचा दिया। महाबली लवणासुर को भी अपने चरणों से नष्ट कर दिया। आपके श्री चरण
वास्तव में अत्यंत तीखे हैं। आपके श्री चरणों का स्पर्श कालिया नाग को होते ही उसके सारे विष का शोषण हो गया और वह पूर्ण रूप से निर्दोष बन गया। आपके कठिन श्री चरणों का स्पर्श शक्टासुर को मिलते ही उसके सारे पाप बंधन टूट गए और उसका जन्म मरण ही छूट गया। बड़े बड़े बलवान भी आपके श्री चरणों की धाक मानते हैं। शिला बनकर पड़ी हुई अहिल्या का उद्धार आपने अपने श्री चरणों से ही किया। दानशूर नृग राजा गिरगिट बनकर पड़े हुए थे। कृष्ण अवतार में आपके श्री चरणों का दर्शन होते ही नृगराज भी मिथ्या संसार के जन्म मरण से छूट गए। जो भक्त प्रेम से आपके श्री चरणों का चिंतन करते हैं उनका मनुष्य धर्म ही समाप्त हो जाता है। यमलोक उजाड़ हो जाता है तथा उन्हीं श्री चरणों से जीव का जीवपन समाप्त हो जाता है। आपके श्री चरणों का तीर्थ शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया तो वे जगत के पारणहार करने वाले बन गए तथा उसकी राख को बड़ी भक्तिभाव से अपने अंगों में लगाकर नग्न हो श्मशान में विचरण करने लगे। आपके श्री चरणों की करनी ही ऐसी है। वह जब शिव का शिवपन ही नहीं रहने देती तो जीव का जीवपना कैसे रह सकता है। हे गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ।